Therefore, I am stressing on this. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सबसे पहले तो मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, परशुराम जी का आज प्रकट दिवस है। और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज सारा यहाँ पे बैठा हुआ है, उनको भी मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और विशेष तौर पर मेरे बड़े भैया नरेश गोसाई जी, जो कि हमारे आध्यात्मिक आगू हैं, स्पिरिचुअल अग्रणी हैं, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो मेरे दो प्रश्न है सभी से। पहला प्रश्न है कि हम जिसकी पूजा करते हैं, क्या उसकी बात माननी है कि पूजा करनी ज़रूरी है? किसी की पूजा करनी ज़रूरी है कि उसकी बात माननी ज़रूरी है? बात माननी ज़रूरी है, बिल्कुल सही। और ठीक उसी प्रकार भगवान को जानना ज़रूरी है कि मानना ज़रूरी है? जानना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। भगवान को जानना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं डॉक्टर कौशल जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग जाए तो प्लीज़, क्योंकि जानना ज़रूरी है ना। हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो भगवान परशुराम जी का आज प्रकट दिवस है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि हमें भगवान परशुराम जी के लीलाओं, उनके यश, उनके रूप, उनके गुण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम भगवान परशुराम जी के बारे में जान लेंगे ना, फिर हम उनको स्वतः ही मानेंगे। तो आपको पता है कि हमारी दो मेन ग्रंथ है, एक श्रीमद् भगवद गीता और एक श्रीमद् भागवतम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कही, श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान ने कही। और श्रीमद् भागवतम भगवान के बारे में कही गई। श्रीमद् भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में कहा गया है। तो आज मैं वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम की जितनी भी भागवत कथाएं होती हैं, हमने कई बार देखा है कि परशुराम जी का जिक्र ही नहीं करते। और श्रीमद् भागवतम में महर्षि वेद व्यास जी ने 2 अध्याय दिए हैं। 2 अध्याय और 100 से ज़्यादा श्लोक है परशुराम जी के बारे में। तो आज मैं एक श्लोक ले रहा हूँ परशुराम जी के बारे में श्रीमद् भागवतम में से। तो मेरी प्रार्थना होगी कि आप मेरे पीछे अवश्य बोले। मैं तोड़ के बोलूँगा। ये 9th अध्याय के 9th स्कंद के 15 अध्याय का 10वां श्लोक है, 9.15.10। हरे कृष्णा। आप पीछे बोलेंगे सभी प्लीज़। तद विदित्वा मुनिः पत्प्राह पत्नीम कष्टम अकारशीः घोरो दंडधरः पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तं महा
हरे कृष्णा। तो वेद व्यास जी क्या लिख रहे हैं, और सुखदेव मुनि, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को परशुराम जी के स्वभाव के बारे में, कि परशुराम जी को लोग कहते हैं कि उनमें बहुत क्रोध था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ऐसा क्रोध क्यों था इस श्लोक के माध्यम से। तत्विदित्वा मुनिहा प्राहा पत्नीम कष्टम अकारशीहा घोरो दंडधरहा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तम। तो भगवान परशुराम के जन्म के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक बार एक ब्रह्म ऋषि हुए थे जिनका नाम था ऋचिक। ऋचिक सुना किसी ने नाम? ऋचिक ऋषि, हमने दुर्वासा ऋषि का नाम तो सुना है, शोभरी ऋषि का भी नाम सुना है, लेकिन बहुत कम शास्त्रों में ऋचिक ऋषि का वर्णन है। तो ऋचिक ऋषि का जो विवाह था, गाधी के राजा, गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। तो गाधी के राजा की जो बेटी थी सत्यवती, उसके साथ विवाह हो गया। विवाह हुआ तो सत्यवती ने इच्छा जाहिर की कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। जो गाधी की पत्नी थी उन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि हमारे पुत्र नहीं हैं, तो महर्षि कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे भी पुत्र पैदा हो। तो ऋचिक ऋषि ने क्या किया, वो तो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती के लिए ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण किया, और ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करके उन्होंने एक चरु कहते हैं आहुति को, यज्ञ में जो आहुति प्रदान की जाती है उसको चरु कहते हैं। और आम लोगों को समझाना हो कि उन्होंने एक ऐसी खीर उत्पन्न की ब्राह्मण मंत्रों से। तो ब्राह्मण मंत्रों से वो खीर उन्होंने जो पैदा की, बनाई, उसको उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया। तो उनकी सास, जिसका नाम रानी था, जो कि महाराज गाधी की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए। तो उन्होंने क्षत्रिय मंत्र का उच्चारण करके उन्हें भी एक चरु दे दिया। अब जब उन्हें भी चरु दे दिया तो क्या हुआ, ब्रह्म ऋषि जो ऋचिक थे वो स्नान करने के लिए नदी में चले गए। अब हम लोगों की एक नेचर है कि जो उनकी जो सास थी, महाराज गाधी की जो पत्नी थी, उनके दिमाग में आया कि जो महाराज ऋचिक ने जो चरु जो दिया है अपनी पत्नी को, मेरी बेटी सत्यवती को, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो मेरे वाले चरु से श्रेष्ठ है। तो उनके मन में शंका हुई, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बात की कि प्लीज़ कृपा मुझे अपने वाला चरु दे दो। उसने कहा कोई बात नहीं माता जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे वाला चरु ले लो, मेरी वाली खीर ले लो। तो उन्होंने अपनी खीर को एक्सचेंज कर लिया, खा लिया उन्होंने, दोनों ने। उन्होंने ब्राह्मण मंत्र से आमंत्रित चरु को खा लिया महारानी ने, और जो सत्यवती थी, महाराज ऋचिक की पत्नी थी, उसने क्या किया, उसने जो क्षत्रिय मंत्रों से उच्चारित की गई जो खीर थी उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब जब स्नान करके महाराज ऋचिक आए तो उन्हें सारी घटना का जब पता लगा तो वो तो क्रोधित हो गए
उनका व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। अपनी वाइफ से कहा, सत्यवती से, कि तुमने तो अनर्थ कर दिया। मैंने जो चरु उत्पन्न किया था वो तो ब्राह्मण मंत्रों से उत्पन्न किया था, वो तो केवल तुम्हारे लिए था, क्योंकि तुम ब्राह्मण पत्नी हो और तुम्हारे गर्भ से एक ब्राह्मण पुत्र ही, जो ब्राह्मण के गुण जिसमें हो, वो पुत्र ही पैदा होना चाहिए। लेकिन अब तो अनर्थ हो गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया। अपनी पत्नी सत्यवती को महर्षि ऋचिक जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे अब एक खूंखार, भयंकर, भागवतम में लिखा हुआ है, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, खूंखार, भयंकर, कट्टर एक क्षत्रिय पैदा होगा। एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसमें भयंकर, खूंखार, कट्टर क्षत्रिय के गुण होंगे। उनकी जो पत्नी थी वो तो कांप उठी, वो अपने पति के चरणों में गिर पड़ी कि नहीं भगवान, मुझे ऐसा बच्चा मत दीजिए। तो भगवान महर्षि ऋचिक जी को उन पे थोड़ा सा तरस आया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मैं इसको सीमित कर सकता हूँ, इसकी कुछ लिमिट तक मैं इसको रख सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब तुम कहती हो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे जो पुत्र होगा, तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा, वो तो ब्राह्मण के गुणों वाला होगा, उसमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होगी। पर अब तुम्हें श्राप मिल चुका है, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र पैदा होगा ना, वो खूंखार क्षत्रिय गुणों वाला होगा, कट्टर क्षत्रिय, भयंकर। तो उसने कहा ठीक है। तो क्या हुआ, महाराज ऋचिक और सत्यवती के एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि और जमदग्नि बड़े हुए, उनकी शादी हुई रेणुका से। किससे हुई? रेणुका से। अब क्या था, श्राप मिला हुआ था कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो क्या होगा, एक क्षत्रिय गुणों वाला होगा। तो उन रेणुका और जामदग्नि के एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था परशुराम। बोलिए भगवान परशुराम की जय। तो परशुराम भगवान इनके घर में पैदा हुए। अब ये तो उनकी जन्म लीला। परशुराम के और भी पास्ट टाइम्स है। एक बार क्या हुआ कि महर्षि जामदग्नि यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। तो उनके वहाँ एक बार कार्तवीर्य अर्जुन राजा, जिसे सुभश्र बाहु भी कहते हैं, जिनकी 1000 बाजू थे, कार्तवीर्य अर्जुन, जो महिष्मति के राजा थे, महिष्मति के। तो बिना किसी कार्य के एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते महर्षि जामदग्नि के कुटिया में आए। जब उनकी कुटिया में आए तो महाराज तो यज्ञ कर रहे थे, महर्षि तो यज्ञ कर रहे थे। जब उन्हें सूचना मिली कि राजा कार्तवीर्य अर्जुन आए हैं तो उनका स्वागत किया गया। अब राजा आए, हमारे घर में कोई आम मेहमान भी आता है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनको भोजन, जलपान, उनको कुछ भेंट, कुछ गिफ्ट्स हम देते हैं।
तो सबसे पहले तो उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन उनको भेंट किए खाने के लिए। वो व्यंजन इतने स्वादिष्ट थे ना, महाराज कार्तवीर्यन हैरान हो गए, अद्भुत कहते। फिर क्या हुआ, महर्षि जमदग्नि ने उनको कुछ भेंट दी। वो ऐसी अद्भुत भेंटें थी कि वो कहीं मिल ही नहीं सकती थी, इस भौतिक संसार में उनको मिल ही नहीं सकती थी। जैसे जब महाराज ऋचिक ने सत्यवती से विवाह करना था ना, तो महाराज गादी ने एक शर्त रख दी कि जब तक तुम मुझे 1000 घोड़े दहेज में नहीं दोगे। महाराज गादी ने उस वक्त लड़के वाले दहेज देते थे, आज उल्टा है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे 1000 घोड़े दहेज में नहीं दोगे, और साथ एक शर्त रख दी, हर एक घोड़े का एक कान काला होना चाहिए, बाकी लाल हो, दूसरा सफ़ेद हो। तो इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई घोड़ा ही नहीं था कि जिसका एक कान काला हो और बाकी के कान किसी भी रंग के हो। तो जो महाराज ऋचिक थे ना, स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक से वरुण देव के पास गए। वरुण देव के पास जाकर उन्होंने ऐसे 1000 घोड़े प्राप्त किए। तो ठीक उसी प्रकार जब भेंट दी गई, सैकड़ों भेंटें दी गई कार्तवीर्य अर्जुन को, तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसी भेंटें तो इस पृथ्वी पर कहीं भी मिल ही नहीं सकती। तो उन्होंने पूछा कि महर्षि कि आपके पास ये भेंटें कहाँ से आई? तो महर्षि जमदग्नि ने कहा कि मेरे पास एक गाय है। कोई बता सकता है उस गाय का नाम क्या था? गाय का नाम कामधेनु। उन्होंने कहा कि मेरे पास ना एक गाय है जिसका नाम कामधेनु है, उससे जो भी मांगो वो मिल जाता है। तो महाराज जो कार्तवीर्य अर्जुन थे, उन्होंने कहा कि अब तो मुझे ये गाय तो हड़पनी है, ये गाय तो हड़पनी है। तो उन्होंने बहुत लालच दिए महर्षि को गाय को प्राप्त करने के लिए, लेकिन महर्षि कहाँ लालच में आने वाले थे। फिर क्या हुआ, जो राजा कार्तवीर्यवान था उसने क्या किया, फिर बलपूर्वक उस गाय को छीन लिया। और जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि इतिहास में लिखा है, जिस किसी ने भी ब्राह्मणों और भगवान की संपत्ति को, जिस किसी ने भी ब्राह्मणों की संपत्ति को छीनने की कोशिश की, उसका सर्वनाश अवश्य हुआ। और इसकी सबसे बड़ी उदाहरण रावण है। रावण ने क्या किया, भगवान राम की पत्नी सीता को चुराया और रावण के वंश का ही नाश कर दिया। उसकी लंका नगरी को ही भगवान ने तबाह कर दिया। अब वो होना था क्योंकि महाराज कार्तवीर्यवान ने, वीर्य अर्जुन ने कामधेनु गाय को चुराया। और उस वक्त भगवान परशुराम कहते कि दूसरे के ही जंगल में गए हुए थे। जैसे ही वो आए, उन्हें पता चला कि कामधेनु गाय को महाराज कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो चुरा कर ले गए हैं। तो क्या हुआ, शिवजी ने परशुराम जी को अपना एक
परशुम, जिसे संस्कृत में परशुम कहते हैं और उसको हिंदी में फरसा कहते हैं, उन्हें फरसा दिया था भगवान शिव ने प्रसन्न होकर। तो परशुराम जी ने, वैसे भी पहले जब परशुराम जी का जन्म हुआ था तो उनका नाम परशुराम नहीं था, उनका नाम राम था, उनका नाम राम है। लेकिन जब शिव ने उन्हें परशुम प्रदान किया फिर उनका नाम पड़ गया परशुराम पड़ गया। तो उन्होंने अपना फरसा निकाला। ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आ रहा है, कहते उस वक्त उन्होंने काले हिरण की जो खल होती है वो पहनी हुई थी, फरसा लिया, ढाल ली, अपना धनुष लिया और तरकश पीछे बांधा और घोड़े पर सवार होके उन्होंने पीछा किया राजा का। और राजा के तो 1000 हाथ थे, उसके कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथ। और परशुराम ने, भगवान परशुराम ने क्या किया कि उसकी महिषपति नगरी में पहुंचने से पहले ही उसका वध कर दिया, उसका वध कर दिया। वापस लौटे घर, सोचा कि मेरे जो पिता हैं मुझे शाबाशी देंगे, बहुत खुश होंगे, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन पिता नाराज़ हुए। पिता ने कहा कि बेटा, जो राजा होता है ना, राजा वो तो भगवान का रूप होता है। प्रजा के लिए राजा अन्नदाता है, प्रजा के लिए राजा भगवान है, और तुमने राजा का ही वध कर दिया। ये तो घोर पाप है। जैसे ब्राह्मण की हत्या का पाप है, गऊ की हत्या का पाप है, ठीक उसी प्रकार राजा के भी हत्या का तुम्हें पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा महाराज परशुराम भगवान से कि तुम्हें तो तीर्थ में जाना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। पिता की आज्ञा से भगवान परशुराम तीर्थ के लिए चल पड़े। जैसे ही वो तीर्थों के लिए गए तो उधर राजा कार्त्य वीर अर्जुन के जो पुत्र थे वो पहुंच गए जंगल में, यहाँ पर परशुराम जी के पिता रहते थे। तो उन पुत्रों ने जाकर परशुराम जी के पिताजी का, जमदग्नि महर्षि जी का वध कर दिया। और जब वो तीर्थ से लौटे परशुराम जी, तो परशुराम ने महाराज कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या था, उस समय हमारी जो पृथ्वी थी वो क्षत्रियों के घोर जो उनके अत्याचार थे उनसे कलमश हो चुकी थी। अब कुछ लोग कह देते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम जी ने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया था। उस वक्त हमारी जो पृथ्वी थी वो कलमश हो चुकी थी अत्याचारों से। तो परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से वहीन कर दिया था। भागवतम में शब्द है महिमा। महिम का मतलब है वहीन कर देना। तो 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से वहीन कर दिया। तो ऐसे शक्तिशाली भगवान परशुराम जी का जन्म आज के दिन ही हुआ, अक्षय तृतीय। परशुराम शब्द में 2 शब्द आते हैं। परशु, परशु प्रतीक है पराक्रम का। परशु जो है वो प्रतीक है पराक्रम का। और राम प्राय है सत्य सनातन का। राम जो है उसका प्रतीक प्राय है सत्य सनातन। इस प्रकार भगवान परशुराम पराक्रम के कारक, उनका कार्य क्या है? पराक्रम दिखाना। पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हैं। उन्होंने
भगवान शिव को प्रसन्न करके एक दिव्य अस्त्र जिसका नाम परशुम धारण किया, प्राप्त किया। और परशु शस्त्र, परशु का मतलब शस्त्र, और राम के रूप में वे स्वयं शास्त्र के प्रतीक थे। परशु के रूप में वो शस्त्र के प्रतीक थे और राम के रूप में वो स्वयं शास्त्र के प्रतीक थे। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो परशुराम है वह शस्त्र और शास्त्र के समन्वय है, मिक्सचर ऑफ शस्त्र एंड शास्त्र। परशुराम जी वास्तव में राम के रूप में सत्य के संस्करण है, स्वयं भगवान राम ही है परशुराम जी। लेकिन उनका जो क्रोध है, जो उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को उनका वध करते हुए अपना क्रोध दिखाया, शास्त्र कहते हैं वो जो क्रोध है वो रचनात्मक है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं था। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि 7 प्रकार के अताताई होते हैं। वो जो राजा थे अताताई थे और उनका वध करना पुण्य कर्म है। तो इसलिए उन्होंने इनका वध किया। भगवान परशुराम वास्तव में वो अन्याय का संहार करने के लिए और न्याय का सृजन करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुए। तो कोई बता सकता है कि भगवान परशुराम आज कहाँ पे रह रहे हैं? भगवान परशुराम आज भी उनकी लीला चल रही है महेंद्र पर्वत पर। महेंद्र पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम एक बुद्धिमान ब्राह्मण के रूप में, जिन्होंने सारे क्षत्रिय हथियारों को त्याग दिया है और पूर्ण तुष्ट और क्षत्रियों के सारे हथियारों को त्याग कर अपने उच्च चरित्र और कार्यों के लिए सदैव देवता, चारण, गंधर्व और मनुष्य आज भी उनकी पूजा करते हैं, आज भी उनकी वंदना करते हैं और आज भी भगवान परशुराम जी की प्रशंसा करते हैं। वैसे तो भगवान परशुराम जी की श्रीमद् भागवतम में बहुत लीलाएं दी हुई है। समय की कमी को देखते हुए मैं यहीं पर अपनी जो भगवान परशुराम जी की जो लीलाएं, जो कथाएं मैं आपको बता रहा था, उसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा